ब्रिजभूषण सारन आखिर है कौन और इस पर जो आरोप लगे हैं उसकी वजह क्या है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे और आरोप लगाने वाले हैं गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। रेसलिंग की जानी मानी हस्ती साक्षी मलिक और विनीश फोगाट इन्होंने ब्रिजभूषण पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। पर सच क्या है, क्या जो खिलाड़ी बोल रहे हैं वो सच है या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है। अगर इस एलिगेशन को ध्यान से देखा जाए तो सारे आरोप लगाने वाले प्लेयर्स है हरियाणा से। इन खिलाड़ियों का कहना है कि इंडिया में और फॉरेन में ड्यूरिंग मैच इन्होंने WFI के चीफ पर आरोप लगाए। आखिर ये ब्रिजभूषण सारन है कौन, चलिए करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि कौन दोषी है और क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है कि नहीं। करंटली ब्रिजभूषण सारन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस पर 40 से ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लेकिन जिनमें से 26 केसों में इनको एक्विटल मिल गया था, मतलब कि क्राइम साबित नहीं हुआ। ये पिछले 6 बार से गोंडा सीट से MP चुने जा रहे हैं। इसके जीतने का सिलसिला बीजेपी में आने से पहले से ही चल रहा है। बीजेपी से पहले ये समाजवादी पार्टी में थे, तो क्या ये गुनहगार है? इससे पहले आप किसी फैसले पर जाएं, आपको एक बात बताता हूं कि इसके 50 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं जिसमें अगर बच्चों के पास फीस नहीं है तो भी वो पढ़ते हैं। और ये इस तरह के सोशल काम 1993 से करता आ रहा है। 1993 को इसने नंदिनी नगर महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसने बहुत सारे वॉलीबॉल और रेसलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे। 2008 में ये रेसलिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना था और आज ये चीफ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। इस पर टाटा जैसा केस तक लग चुका है। 1992 में बाबरी ढांचे को गिराने पर इस पर CBI इंक्वायरी बैठी थी और एक इंटरव्यू में इसने कहा था कि इसने मर्डर तक कर रखा है, बट ऐसा कोई केस कोर्ट के सामने नहीं आया था। इस बात को लोगों ने ऐसे ही निकली हुई बात समझकर भुला दिया था, पर ये मर्डर वाली सच है या झूठ ये तो यही जाने। पर जिस पर इतने सारे केस पहले ही लग चुके हैं और जिसने मर्डर तक की बात एक्सेप्ट कर ली थी नेशनल टेलीविजन पर, तो फिर क्या ये भी कर सकता है वो? लेकिन जितना दिखाया वही सच नहीं है, क्योंकि हर मेडलिस्ट सच नहीं कहता है, ये भी फैक्ट है। फैक्ट और डाउट आपके सारे क्लियर करेंगे, क्योंकि एक गोल्ड मेडलिस्ट मर्डर के क्राइम में 16 साल की सजा पा चुका है। नाम नहीं याद, सुशील कुमार। इसने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता था, पर मर्डर के केस में आज जेल के अंदर है। और दूसरी तरफ जिसने लाइव इंटरव्यू में बोला कि उसने मर्डर किया है वो आज जेल से बाहर है। कुछ तो बात होगी। साक्षी मलिक, विनीश फोगाट समेत 4 और फीमेल रेसलरों ने ब्रिजभूषण पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पर खिलाड़ियों का ये कहना है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी डिमांड है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ हार्श एक्शन लिया जाए और इसे पद से निकाला जाए और जेल भेजा जाए। रेसलरों ने सबसे पहले बोर्ड के आगे कंप्लेंट फाइल करी थी जनवरी 2023 को। फिर उन्हें कहा गया था कि इंटरनल जांच होगी और जो भी कल्प्रिट होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। इस स्पेशल टीम को लीड कर रही थी मैरी कॉम, फॉर्मर बॉक्सर और मेडलिस्ट, पर इसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया था। लेकिन अप्रैल में कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इसको कोर्ट के सामने रखा गया था। इसमें ब्रिजभूषण को क्लीन चिट मिल गई थी, क्योंकि कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला था इसके खिलाफ। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली कमिश्नर को ऑर्डर करा कि इस पर FIR फाइल करो और इन्वेस्टिगेशन करो। मई 5 को ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 FIR लॉन्च हुई, एक पॉस्को एक्ट में और दूसरी ईव टीजिंग और हैरेसमेंट के केस में। लेकिन इन सारी बातों में एक बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में रेसलरों की तरफ से जो वकील केस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका नाम है कपिल सिब्बल, जो 2021 तक कांग्रेस पार्टी के वन ऑफ द सीनियर और पावरफुल लीडर थे, लेकिन आजकल वो समाजवादी पार्टी के मेंबर है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में पूरे इंडिया के रेसलर पार्ट लेते हैं, लेकिन हरियाणा के रेसलर ही खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक एंगल और भी है इसमें, इस केस में आपको वो जरूर जानना चाहिए। इसके बाद आपको इस केस में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2021 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस करे थे। जो एथलीट पहले ओलंपिक खेल चुके हैं और जिनके पास ओलंपिक कोटा है उन्हें स्टेट और नेशनल खेलना पड़ेगा। स्टेट और नेशनल में अच्छा परफॉर्म करने के बाद ही एज पर ट्रायल्स उन खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए चुना जाएगा। पर जब ब्रिजभूषण से इस बात को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खिलाड़ी अपने कोटे का गलत फायदा उठा रहे हैं और स्टेट और नेशनल खेलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के केस का जिक्र ब्रिजभूषण ने 2022 को ही कर दिया था। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्लियर कर दिया था कि ओलंपिक खेलने के लिए पहले नेशनल खेलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार खिलाड़ी अपनी इंजरी को छुपाकर ओलंपिक खेलते हैं। पर पॉलिटिकल एंगल की बात जब रेसलरों से पूछी गई तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था। अभी बीते दिनों में बजरंग पुनिया ने, जो WFI के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक बजरंग दल के सपोर्ट में एक पोस्ट डाला था, पर बाद में वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल है कि नहीं, आप खुद सोचिए। WFI ने जैसे ही ओलंपिक कोटा खत्म किया और कहा चाहे चैंपियन ही क्यों ना हो उसे भी नेशनल खेलना पड़ेगा, उसे भी ट्रायल देना पड़ेगा ओलंपिक में खेलने के लिए। लेकिन उसके 2 महीने बाद ही जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चालू हो गया सेक्सुअल हैरेसमेंट का। अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि रेसलिंग में हरियाणा के खिलाड़ी ही सबसे आगे हैं। 1 नवंबर 2021 को नया रूल पास किया था WFI ने, हर स्टेट को बराबर का मौका मिलेगा। दूसरी स्टेटों के जो खिलाड़ी कमजोर है उन पर भी काम किया जाएगा, ये भी एक रीजन है। और वुमेन रेसलिंग का कैंप लगता है लखनऊ में, जबकि मेंस रेसलिंग का कैंप लगता है सोनीपत में। तो वुमेन रेसलरों की ये भी डिमांड है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर हरियाणा से है तो वुमेन रेसलिंग का ट्रेनिंग कैंप हरियाणा में क्यों नहीं लगता। अब इस बात पर ध्यान
ध्यान देना कि वुमेन रेसलिंग प्लेयर्स की ट्रेनिंग होती है लखनऊ में, लेकिन 5 मई को पुलिस को दी गई FIR में ज्यादातर हैरेसमेंट की जगह ब्रिजभूषण का दिल्ली वाला घर बताया गया है। कुछ रूमर्स ये भी है कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो ऐसा सबको देखने को मिलता रहेगा इन दिनों में। आप लोगों को सारी बात बता दी, अब आप डिसाइड करो और कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। WFI ने रूल्स में चेंज करे इसलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली बात सामने आई, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया इसलिए रूल्स ने बदलाव किया। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी बात और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।